जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। रांची राजभवन के समक्ष आज 10वां दिन जो है आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि जो सूचनाएं हैं कि आज हेमंत सरकार का जो कैबिनेट बैठक है वो होने वाला है और इसमें इन लोगों के द्वारा मंत्री के समक्ष जो है अपनी मांगों को लेकर के 8 सूत्री जो है पत्र सौंपी गई है। जिसके बाद जो है मंत्री ने इन लोगों को आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों पर जो है विचार किया जाएगा, क्योंकि सरकार का अंतिम समय चल रहा है और कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। और इस घोषणा के बीच कई संगठन जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी क्रम में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो है अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनके प्रदर्शन के बाद जो है सरकार क्या कैबिनेट में इन लोगों की मांग को पूरा करती है या नहीं करती है, यह देखने वाली बात होगी। और कुछ आंगनबाड़ी सेविका महिला है, उनसे हम बात करवाते हैं। देखिए ये लोग क्या कह रही हैं। मेरा नाम है सुमन कुमारी, मैं रांची जिला अध्यक्ष हूँ। किस संघ की हैं? हम लोग संयुक्त संघ के हैं। आप लोग जो प्रदर्शन कर रही हैं, आज झारखंड सरकार की जो है कैबिनेट की बैठक हो रही है, क्या कुछ लगता है कि आप लोगों की मांगों को पूरा हो पाएगा? हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग हमारे जो ग्रामीण मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, उनके पास गए थे और उनको हम लोग ने अपना ज्ञापन भी सौंपा और उनकी तरफ से यही बात आई कि कैबिनेट में आपकी बातें रखी जाएंगी और मांग पूरी होगी। क्या क्या कुछ मांग है बताइए। हमारी 8 सूत्री मांग है, जिसमें सबसे मुख्य मांग है कि हमें नियमित किया जाए, हमें स्थायीकरण किया जाए और उसके बाद जब हम रिटायर होते हैं उस समय हम लोग को एक मुफ्त राशि दी जाए, जिसमें सेविका को 10 लाख और सहायिका को 5 लाख रुपया दिया जाए। साथ ही साथ जिस समय हम रिटायर होते हैं उस समय सेविका को और सहायिका को जो भी मानदेय है उसका 50% पेंशन दिया जाए और सेविका से सुपरवाइज़र के लिए डायरेक्ट बहाली किया जाए, सहायिकाओं को भी सेविका के लिए डायरेक्ट बहाली किया जाए। ये हम लोग का मुख्य मांग है और ये मांग हमारी सरकार को पूरी करनी होगी। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं कितना दिनों से कर रहे हैं? हम लोग 10 दिन से कर रहे हैं। हम लोग पिछले दिनों हम लोग 23 सितंबर को हम लोग मोराबादी में भी एक बहुत भारी संख्या में हम लोगों ने ये जमावड़ा दिखाया था और 17 तारीख को फिर से हमारा पूरे झारखंड राज्य से हमारी सेविका सहायिका बहनें फिर से एकजुट होगी और रांची को अस्त व्यस्त करने का काम करेगी। सरकार का जो है कार्यकाल अंतिम वर्षों में चल रहा है, कुछ ही महीनों में जो कह सकते हैं कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लगता है सरकार आपकी मांगों पर जो है विचार करेगी? अब वो विचार करे और ना करे उससे हमें अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको करना पड़ेगा। अगर हमारी बातों को नहीं मानते हैं और हमारे जो हित में काम नहीं करते हैं तो जिस प्रकार हम लोग 2019 में रघुवर दास को गिराने का काम किए थे, उसी प्रकार हमारे भैया हेमंत सोरेन जी सुन ले कि अगर हमारी बातों को नहीं माने, हमारी मांग को पूरा नहीं किए तो इस बार हम लोग उनको भी गिराने का काम करेंगे। चलिए, क्या नाम है? नाम बताइए। हाँ, मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष सीता टिका। क्या कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं बताइए। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग को जो 8 सूत्री मांग है वो हम लोग को दे दिया जाए। और आज हम लोग मिले हैं डॉक्टर इरफान अंसारी से कि हम लोग को बात को कैबिनेट में रखा जाए और हम लोग को मांगों को पूरा किया जाए। मंत्री जी क्या बोले? बोले कि आज हो जाएगा, आप लोग का बात को हम लोग रखेंगे, एकदम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपका मांग हम रखेंगे कैबिनेट में। क्या क्या मांग रखने जा रहे हैं? हम लोग वही रिटायरमेंट है और पेंशन है, ग्रेच्युटी है और सुपरवाइज़र के लिए बहाली के लिए है और आपका अनुकंपा का है। तो मंत्री जी क्या बोले? 8 सूत्री में कितना सूत्री मांग पूरा करेंगे? वो तो नहीं बोले कि कितना सूत्री, लेकिन आप लोग का बातों को हम रखेंगे बोले। मेरा नाम शांति कच्छप है, रांची सदर से। हाँ। हम लोग सरकार से यही मांग करना चाह रहे हैं, कम से कम 8 सूत्री मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं तो कम से कम 4 को हम लोग को देने का कोशिश करें। कौन कौन 4 मांग? उसमें है कि जो हम लोग का स्थायीकरण है और रिटायरमेंट के समय एक मुश्त जो राशि है उनको देने का काम करें और जितना हम लोग का मानदेय है उनका आधा पेंशन दिया जाए हम लोग को। ये हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कल के दिन में हम लोग को कटोरा पकड़ के रास्ता में आना पड़ेगा। कितना दिनों से काम कर रहे हैं? हम 2007 से कर रहे हैं सर। तो हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग इतना दिन से 20 साल 30 साल 40 साल का सेवा देंगे और रास्ता में भीख मांगेंगे तो आपको कैसा लगेगा? उस सरकार को देखने में कैसा लगेगा कि जब हम लोग ड्रेस पहन के रास्ता में भीख मांगेंगे तो। अगर सरकार आपकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो क्या कीजिएगा आप लोग आगे? सर हम लोग हड़ताल में जाने के लिए तैयार हैं सर। हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए तैयार है। तो अंतिम समय चल रहा है, अब किससे मांग कीजिए?
सर अभी तो कहाँ जाएंगे, अभी तो आचार संहिता लागू होगा, लेकिन उसमें भी हम लोग काम करने के लिए मतलब तैयार नहीं हैं। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।